किसान भाइयों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे गेहूं की उन्नत खेती का। अगर हम बिहार में बात करें तो गेहूं जो है एक प्रमुख फसल है और इसके अंतर्गत लगभग 22 लाख हेक्टेयर खेती बिहार में की जाती है। वैसे तो बिहार की बात करें तो मिट्टी और जलवायु गेहूं के लिए काफ़ी उपयुक्त है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम जो धान की फसल लगाते हैं, खास करके जो नहरी क्षेत्र के अंतर्गत कुछ भाग जो आते हैं वो लंबी अवधि वाले लगाते हैं और जो धान की कटाई जो है वो विलम्ब से कटाई हो पाती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि गेहूं का उत्पादन जो उपज है उसमें अधिकतर कमी आता है। अगर गेहूं के लिए मिट्टी का हम चुनाव की बात करें तो सबसे अच्छा जो मिट्टी होता है वो दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है गेहूं की खेती के लिए, या जो मटियर जो भारी मिट्टी होती है वो भी अच्छा होता है। लेकिन वैसे मिट्टी जिसमें जो रेतीली मिट्टी हो गई जिसमें कि पानी ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है, और साथ ही वो इसमें वैसे मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम हो, ऐसे मिट्टी हमारे गेहूं की खेती के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अगर हम खेत की तैयारी की बात करें तो किसान भाई अगर वो जुताई करके बुआई करना चाहते हैं तो दो से तीन जुताई जो है वो कल्टीवेटर या से करने के बाद, और हर जुताई में उन्हें पट्टा जरूर मारना चाहिए, जिससे कि खेत की जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाए और खेत में नमी बना रहे। गेहूं के बुआई के लिए अगर उचित तापमान की हम बात करें तो ये 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और बिहार में खास करके जब हम देखते हैं तो 15 से 20 नवंबर के बाद ही ऐसा मौसम हमको मिल पाता है जिसमें गेहूं की बुआई कर सके। अगर गेहूं के बीज उपचार की बात करें तो किसी भी फफूंदनाशी बेस्टीन है, थीरम है, कैप्टान है, उसे 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से हमें बीज उपचारित करने के बाद ही गेहूं की बुआई करना चाहिए। अब गेहूं की प्रजातियों की बात करें तो खास करके 2 तरह का होता है, एक तो समय से बुआई के लिए और दूसरी विलम्ब से बुआई के लिए। अगर समय से हम 15 या 30 नवंबर तक भी अगर हम बुआई करते हैं तो अच्छी प्रजाति है HD 3249, HD 2967, HD 2733 और बिहार कृषि विश्वविद्यालय से डेवलप से की गई है साबौर समृद्धि DVW 187, जिसे कि हम करण वंदना के भी नाम से जानते हैं, और इसका उत्पादन भी अच्छा है। DVW 39 भी है, NW 50 54 भी है। अगर हम विलम्ब से बात करें तो HD 3118, 2985, साबौर श्रेष्ठ, DVW 14, DVW 107, DVW 544, HI 1563 भी एक प्रजाति है। और ख़ास करके ये औरंगाबाद या सासाराम का जो एरिया है यहाँ पे खास करके कुछ किसान जो है वो 303 प्रजाति विलम्ब से बहुत अच्छा किसी कंपनी का वो लगाते हैं। अगर गेहूं की पोषक तत्व की हम बात करें तो खास करके किसान भाई जब हम समय से बुआई करते हैं तो DAP की मात्रा 52 किलोग्राम प्रति एकड़ और 45 किलो यूरिया और 27 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की दर से हमें बुआई के पहले ही अपने खेतों में प्रयोग करना चाहिए, जिसे हम बेसल विधि का। दूसरी 33 किलोग्राम पहली बार सिंचाई के बाद और दूसरा सिंचाई के बाद फिर 33 किलोग्राम यूरिया का 2 बार उपरिवेशन करना चाहिए। और अगर हम किसान भाई अगर 12-32-16 NPK जो आता है, अगर किसान भाई ये देना चाहते हैं
तो एनपीके है वो 75 किलोग्राम प्रति एकड़, यूरिया 46 किलोग्राम और पोटाश जो है वो 7 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हमें बुआई के समय और 33 किलोग्राम प्रथम सिंचाई करें और फिर दूसरी सिंचाई जब करेंगे उसके बाद फिर 33 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के दर से हमें उपरिवेशन करना चाहिए। अगर गेहूं में जो हम विलम्ब से बुआई करते हैं उसके लिए अगर हम बात करें तो किसान भाई 35 किलोग्राम डीएपी, 38 किलोग्राम यूरिया और 13 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ के दर से बुआई के समय और पहली सिंचाई के बेर 26 किलोग्राम यूरिया और फिर दूसरी सिंचाई के समय भी 26 किलोग्राम यूरिया हमें देना चाहिए। और अगर एनपीके है किसान भी देना चाहते हैं तो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से एनपीके प्रति एकड़ आप दे सकते हैं बुआई के समय और 40 किलोग्राम यूरिया। फिर यूरिया का 2 बार जो उपरिवेशन करेंगे, पहली सिंचाई के बाद 26 किलोग्राम और दूसरी सिंचाई के बाद फिर 26 किलोग्राम हम यूरिया का उपरिवेशन कर सकते हैं। चूँकि विलम्ब से जो हम गेहूं की बुआई करेंगे उसमें खाद की मात्रा समय से बुआई के अनुसार हमें कम देना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा खाद देने से क्या होता है कि फसल का जीवन चक्र भी आगे बढ़ता है। और अभी हम देख रहे हैं कि खास करके मार्च के महीने में जब हमारे यहाँ पछुआ हवा चलता है उस समय हमारी जो फसल में बाली निकली होती है भले दूधावस्था में ही रहता है, लेकिन अधिक तापमान के साथ साथ हवा की गति होने से हमारे जो दाना है वो सिकुड़ने लगता है। तो इसलिए हमें विलम्ब से अगर बुआई कर रहे हैं तो उस समय थोड़ा खाद की मात्रा हमें कम देना चाहिए। अगर गेहूं में हम सिंचाई की बात करें तो खास करके ऐसे किसान भाई जहाँ की वो अपने खेत में मात्र 3 सिंचाई देना चाहते हैं, तो जो पहली सिंचाई है वो एक CRI स्टेज होता है, जो कि पहली सिंचाई 21 दिन की अवस्था होती है और उन्हें 20 से 25 दिन के अंदर बुआई के बाद पहली सिंचाई करना चाहिए। दूसरा जो गाभा की अवस्था होती है वो लगभग देखा जाए तो 65 से 70 दिन पे दूसरी सिंचाई करना चाहिए और तीसरी सिंचाई जो है बुआई के बाद 90 से 100 दिन, मतलब दानों में जब दूध भरने लगता है उस समय करना चाहिए। अगर 4 सिंचाई करना संभव है तो पहली सिंचाई जो है वो 20 से 21 दिन जो CRI स्टेज है 20 से 25 दिन का। दूसरा जो कल्ले निकलने लगते हैं 40 से जो कला निकलने की जो अंतिम अवस्थाएं होती है उसमें यानी हमारे बुआई से 40 से 45 दिन पे कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो गाभा अवस्था यानी हम बात करें 65 से 70 दिन। और चौथी जो सिंचाई है वो 90 से 100 दिन पे दानों में दूध भरते समय करना चाहिए। किसान भाई ये ध्यान दें कि जो पहली जो सिंचाई करना है वो 20 से 25 दिन की अवस्था में जो प्रथम सिंचाई गेहूं में हम करते हैं, इसमें खास करके ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे खेत में जल जमाव अधिक ना हो, क्योंकि आप देखते होंगे कि गेहूं के खेत में जब पहली सिंचाई के समय जब पानी की ज़्यादा हो जाता है या कुछ ढलान भाग में पानी ज़्यादा लग जाता है या कभी कभी नहर या कोई हमारे बगल के जो खेत होते हैं उनसे भी पानी अगर आ जाता है तो देखते हैं कि हमारा जो गेहूं का फसल है वो अधिक पानी जल जमा होने के कारण वो पीला पड़ जाता है। तो इसलिए जब पहली सिंचाई में हम खास करके गेहूं में पानी दें तो ये कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो खेत है वो 2 से 3 घंटे में पानी को उसमें सूख जाए या मिट्टी हमारा पानी को अवशोषित कर ले, क्योंकि ये जो समय होता है इस समय हमें अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो गेहूं की फसलें होती है उसमें जड़ का विकास प्रारंभ हुआ रहता है और उस समय सिर्फ हमारे फसल मिट्टी में जो है वो नमी बनाने के लिए लगभग हम लोग पहली सिंचाई देते हैं। और अगर कोई किसान भाई 0 टिलेज विधि से करना चाहते हैं तो पहली सिंचाई जो है वो 16 से 18 दिन पे ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो
हम जीरो टिले से बुआई करते हैं तो उसमें जो मिट्टी का जो मुंह है वो खुला रहता है, इसलिए धूप या तापमान गर्मी के कारण उससे नमी जो है वो ज़्यादा कम समय में ही वो उड़ने लगता है, और वैसे में हमको पहले ही सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।